आज जिस इंस्पायरिंग वुमेन ने हमें ज्वाइन किया है वो यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, टूरिज्म प्रमोटर भी हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बहुत सा काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सलमान, बहुत कुछ कर रही हैं वो। और ट्रैवलर हैं जी, सोलो ट्रैवल किया उन्होंने, पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को देखा है। और वो जो लोग समझते हैं कि ख़वातीन अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके लिए ज़िंदा मिसाल हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स से भी उनका ताल्लुक़ है, कोऑर्डिनेटर टू स्पेशल ओलंपिक्स पंजाब भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मज़ीद भी और बहुत सी चीज़ें कर रही हैं, वो उन्हीं से जानते हैं। वेलकम करते हैं, आज हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में सहरिश खान ने। सहरिश, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। सहरिश, इतना कुछ इकट्ठे आप कर रही हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? हाँ, मोटिवेशन इसलिए आती है क्योंकि मैं जो है ना अर्ली जो है ना राइज़र हूँ। मैं जल्दी उठती हूँ, वेरी नाइस। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ सुबह उठकर, तो मेरे ख्याल में से इस वजह से सही वैसे एनर्जी आती है पॉजिटिव। दिन में कहते हैं कि बरकत हो जाती है, आप अगर सुबह जल्दी उठे तो आपको लगता है कि दिन आज लंबा होता है। तो अपनी ज़रा इस स्ट्रगल के हवाले से, अपने कामों के हवाले से बताइए कि क्या क्या करती हैं आप? मैं यूथ एक्टिविस्ट भी हूँ, फार्मर प्लेयर भी रही हूँ, और इसके अलावा जो है ना। अच्छा, ये कैसे जर्नी कैसे शुरू हुआ? मतलब ये एक हायरार्की के हिसाब से बताइएगा ना। पहले आप पढ़ रही थी, आपने आई गेस मास कम्युनिकेशन पढ़ा? जी जी, ठीक। और उसी दौरान फिर आपने मतलब यूथ एक्टिविस्ट भी हो गई? नहीं, मैं जब शुरू से ही ना, अपने चाइल्डहुड से ना, तभी मैं पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि मेरी बर्थडे जो है ना वो 14 अगस्त है, तो पाकिस्तान से मेरी जो है ना दिल से ही कहते हैं ना मोहब्बत है, तो मैं इस तरह की पार्टिसिपेट करती थी। मिली नफ़ों में पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट्स में जाके करती थी, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी मैं स्कूल वक्त से ही करती थी। अच्छा। और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड मेरा इसलिए है क्योंकि हमारी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरी फूफियाँ सब लोग स्पोर्ट्स से थी। हमारे घर में टेबल होती थी, तो एक इस तरह का स्पोर्ट्स का हमने माहौल देखा है। अच्छा। हाँ। और कौन सा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स? मैं टेबल टेनिस खेली है मैंने, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को एज ए रिप्रेजेंट करके अपने गोल्ड मेडल लिए है। HEC गोल्ड है, 2 टाइम पंजाब गोल्ड हूँ, और इसके अलावा मास्टर कप में भी और नेशनल में भी हमने HEC को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लिए, ब्राउन्स मेडल लिए। वेरी नाइस। तो ये तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात होगी। अब आप स्पोर्ट्स के हवाले से स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो भी काम कर रही हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। उसके हवाले से ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये हमारा प्रोग्राम है, स्पेशल ओलंपिक्स, क्योंकि इंटरनेशनल है, और इसमें ये होता है कि हम लोग इनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्पोर्ट्स की, ताकि इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। और 75 जो है ना ये मेडल ले चुके हैं स्पेशल हमारे जो एथलीट्स हैं। 2019 में जो अबू धाबी में गेम्स हुई थी, तो ये मेडल्स वो लेते हैं, और बहुत इनमें टैलेंट है। तो पर्पस यही है कि इनको एक्टिव रखना और ये पार्टिसिपेट करें, और बहुत ही खुशी होती है कि अंदर एनर्जी है और ये करके दिखाते हैं। आम बच्चों से इनको सिखाना क्या मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, ये ज़्यादा आसानी से सीखते हैं? थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनको बार बार आपको बताना पड़ता है, लेकिन इसमें भी डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ता है। और जो भी हमारे कोचेज़ होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उन्होंने कोर्सेज़ किए होते हैं, तो उसके मुताबिक ही फिर वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। सही। अच्छा, ट्रैवल और टूरिज्म के हवाले से तो हम डिटेल में बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लाइमेट प्रोटेक्शन के हवाले से भी आपने बहुत सा काम किया है, तो वो ज़रा हमें, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में कैसे आपने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को? उसके लिए ये था कि मैंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और मैं प्लांटेशंस वगैरह भी पाकिस्तान में जो है ना वो डे बनाना, और कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को हम जो है इंगेज करते थे, एक्टिविटीज़ करवाते थे। तो इस तरह से फिर मैंने अप्लाई किया क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट में, तो मेरी सिलेक्शन हुई, तो वो मैंने कोर्स किया लास्ट ईयर, और फिर उसके बाद इस ईयर मैंने एज अ मेंटोर सर्व किया है। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट, इसका आपने जिक्र किया, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये जो है ये अमेरिका का है, अल गोर का, और ये फार्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। तो इनका पर्पस यही है कि हम लोग अवेयरनेस हासिल करें पूरी दुनिया में, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना एक बहुत ज़रूरत है इसकी अवेयरनेस देने के लिए। तो ये एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त ग्लोबली है। तो इसके लिए हम लोगों को जो है ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए, तो हम उसके लिए बिल्कुल। कोई और बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट सलमान इतना काम करी है, बिलियन ट्री सुनामी एंड यस बहुत काम किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को पूरी दुनिया के अंदर। अच्छी बात है कि आप जैसे नौजवान भी
इस काम में सपोर्ट करें गवर्नमेंट को भी। तो ये बताइए कि आप यूथ एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह तकरीबन 70% जो है कहते हैं कि नौजवान तबका है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको किस तरीके से आप जो है गाइड करती हैं या उनको एक राह दिखाती हैं कि वो इस तरीके से कारआमद शहरी बन सकें? जी, उसके लिए कि मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो हम लोग जो है ना कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, और हम लोगों के जो है ना सोशल मीडिया पर भी ग्रुप्स हैं, तो हम शेयर करते हैं अपॉर्चुनिटीज़, तो वो फिर इंगेज रहते हैं। आप जब तक यूथ को मौका नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं जिन पर खुद भी अप्लाई करती हूँ तो मैं उनको भी शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको यही कहूँगी कि आप यूथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, तो हमें क्रिएट खुद भी करनी चाहिए। और यूथ को भी मैं ये कहूँगी कि आप ये वेट में ना रहें कि कोई आपको आके देगा, कोई प्लेट देगा खाने को, आपको खुद से भी करना है, आपको सर्च करना है। हम लोग इंटरनेट इतना इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि कोई कॉन्फ्रेंस है या पार्टिसिपेट करना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ के यूथ क्या क्या कर रहे हैं, आप उनको देखें। और ये नहीं मैं कहती कि आप सारा वक्त ये काम करें, लेकिन आपको ना 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आप कर लेना तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जनाब ट्रैवलिंग की और टूरिज़्म की। तो टूरिज़्म प्रमोटर भी हैं, अभी टूरिज़्म को किस तरह से प्रमोट करती हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं, सोशल मीडिया पे बात करती हैं, कैसे ये काम कर रही हैं? सोशल मीडिया पे भी मैं करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे वेदर गुरु एक पेज है, तो उसकी काफ़ी रीच भी है, और उस पर हम लाइव भी देते हैं, और हर कंट्री में हमारे जो एडमिन हैं तो हम उस पर वेदर भी बताते हैं कि वेदर फोरकास्ट होती है कि कब बारिश होनी है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और किस जगह पर आप डिस्कवर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे हम बताते रहते हैं कि कौन सा होटल आपके लिए बेस्ट है, कि जहाँ पे लो कास्ट है या आप लोगों के बजट में है। अच्छा, बेहतरीन। और इंटरेस्टिंगली आपने सोलो ट्रैवल किया, जैसा मैंने बताया कि जी बहुत सी खवातीन के लिए आप इस मामले में भी इंस्पिरेशन है कि वो जाके सोलो ट्रैवल कर सकती हैं। आई लव सोलो ट्रैवलिंग। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक किया आपने सोलो ट्रैवलिंग? सोलो ट्रैवलिंग एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे साथ ना मैं गई थी कॉन्फ्रेंस पे इस्लामाबाद, कासनी दायरा की ना, तो उसमें ये था कि 7 डे उन्होंने हमें रखा था उस ट्रेनिंग में। पर्पस ये था कि उसमें ट्रांसजेंडर वुमेन भी थी, तो ये अपनी नौयत का एक डिफरेंट था कि उसमें हम फीमेल्स भी थे और दूसरी जो ट्रांस वुमेन हम कहते हैं, तो वो हम 7 डेज रहे थे। उसका पर्पस ये था कि आप सियासत में शमूलियत अब ट्रांस वुमेन्स की भी हों और हमारी भी हों, तो ये पर्पस के लिए ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो मैमाया ने बहुत अच्छी करवाई थी, लेकिन ये था कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, अपने होटल से बाहर नहीं जाना था। तो फिर मैं रात को जब इंटरनेट पे देखती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं ज़रूर जाऊं, आई मिस पहाड़ वगैरह, तो मेरा दिल चाहता था कि मुझे जाना है। तो फिर मैंने फैसला किया कि मुझे इधर से जाना, क्योंकि मैं अगर वापस घर जाती तो फिर हो नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं हो सकता था। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ से सवाद ट्रैवलिंग की, मैंने जो है वहाँ फिर इसी तरह से किया सोलो। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस भी आई सवाद से, तो फिर मैं मरी, भूरबन, फिर इस्लामाबाद को मैंने बेस रखा था, और वहाँ पे यूथ हॉस्टल है। अगर आप वहाँ पे करें ट्रैवलिंग तो 600 आपको चार्ज होते हैं। जितने भी यूथ देखना चाहते तो आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इतना ट्रैवल किया, ज़रा ये बताइए कि कैसा रहा आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस, और जब पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत जगह आप देखती हैं तो फिर किस तरह आपका दिल करता है कि पूरी दुनिया देखे, किस तरह आप प्रमोट करती हैं? मैं इस तरह से प्रमोट करती हूँ कि मैं पिक्चर्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। और कुछ पिक्चर्स जो थी मेरी, वहाँ पे उशो फॉरेस्ट है कलाम में, और कैंपिंग वहाँ पर बहुत ही अच्छी होती है। तो ये भी मैं बताना चाहूँगी, जिस लोगों को नहीं पता तो अगर वो उशो फॉरेस्ट जाएँ तो वहाँ पर कैंपिंग होती है, और कैंपिंग आपको 500 का कैंप भी मिल जाता है, 2000 का भी मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू आपके बजट भी है। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ, वो बहुत ही अच्छी सी जगह है। अच्छा, तो ये सोलो ट्रैवलिंग के लिए तो लड़के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि रास्ते में पता नहीं क्या होगा, किस तरह। आपने एक तो हिम्मत कैसे पैदा की, और आप क्या जो ख़वातीन देख रही हैं उन्हें कहेंगी कि उनको भी निकलना चाहिए, सोलो ट्रैवल करना चाहिए? पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस। जी बिल्कुल सेफ प्लेस है, ये ऐसे ही है। और मैं जब ट्रैवल की थी तो मुझे बस में, लोकल बस में भी करना पड़ा ट्रैवल, और मैंने जो डाले होते हैं, पिकअप होते हैं, उस पर भी ट्रैवल किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी, मैं क्लोजली देखना चाहती थी कि कितना, हाँ, कि कितना वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप, और चीज़ें आप देख सकते हैं। जब आप ऐसे जाएंगे तो मज़ा नहीं आता, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जहाँ पे रुकेंगे आप बैठ सकते हैं, और जहाँ पे मेरा दिल चाहता था मैं रुक जाती थी। और फिर लेकिन है कि आपको सेफ भी देखना चाहिए। अगर रात है
तो आप ट्रैवल आगे मत करें। थोड़ा सा आपको Wait देखना कर लें। चाहिए। हाँ जी। और अपने साथ आप जब भी जाएं ट्रैवलिंग के लिए तो आपके पास प्रॉपर जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन भी हो, और आपके पास सामान भी हो, आपके पास शूज़ भी हो, और आपके पास ड्रेस भी ऐसे हो। जैसे मैं रती गली में गई थी तो वहाँ पे जो है ना बारिश आ गई। बहुत ही खूबसूरत है रती गली, पाकिस्तान में, कश्मीर में। बिल्कुल ऐसे और मुझे ऐसा लगा जैसे नॉर्वे हो, तो बहुत ही खूबसूरत है, अमेजिंग उसका व्यू था। तो मेरे पास बैग भी था, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं वहाँ से जो है गिर गई। और 2-3 लड़कियाँ और भी गिर गई। वो कैसे? गिर गई, फिसल गई, क्योंकि हाँ, बहुत ज़्यादा फिसली, बारिश बारिश थी ना। बहुत तेज थी। तो फिर उसके बाद ये था कि मैं इतनी ज़्यादा नहीं गिरी, गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा गिरी थी। मैंने पीछे से हाथ ऐसे कर लिया, मैं हीरो बन गई थी। वेरी नाइस। तो खैर, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि यही तो आपको adventure है। एडवेंचर adventure बहुत मज़ा आया। गिरते ही शाह सवार में गिर ना हाँ, के है और शाह बहुत सवार। ज़्यादा ठंड हो गई थी और मैं फ्रीज हो रही थी। जब मैं बेस कैंप पर पहुंची तो मैंने चाय पी जल्दी से। क्या सही। बात है। तो ये और तो वो फिर बहुत खूबसूरत मजा आ गया। adventures और ये होते चीज़ हैं। होती है कि आप फिर मिस करते हो और कि ये क्या बात थी। जिस तरह ये बता रही ना, उस वक्त में फिर वो चाय भी आप एंजॉय हर करते चीज़ हैं, अच्छी वो लग रही आप होती है। पकौड़े भी यादगार वहाँ चीज़ पर। है। पकौड़े एग्जैक्टली। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस गिरने के अलावा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जब आपने ट्रैवल किया बड़ा मजा आया। हाँ, ट्रैवल किया तो मज़ा आया मुझे। कलाम में बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ पे आप जाए ना कलाम में, तो वहाँ पे 4 पहियाँ रखी हुई हैं दरिया के अंदर। तो जी, आप जी, वहाँ जी। पर बैठकर और बहुत ही मज़ा आता है। आप पानी में ठंडे ठंडे हाथ ऐसे लगाते हैं और चाय पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। दुनिया की टेंशन आपको ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं कहूँगी कि बेशक अपनी फैमिली के साथ जाए, फ्रेंड के साथ जाए, लेकिन सोलो ट्रैवल भी ज़रूर करें। जितनी फीमेल्स देख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 48% फीमेल्स हैं, सही और अगर आप नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? है ना। और देखें, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आज का। देखिए। कि सोलो ट्रैवल जरूर करें, जरूर अपने घरों से बाहर निकलें और जरूर एक्सप्लोर करें, जरूर एडवेंचर करें। और यही एडवेंचर आपको सारी जिंदगी याद रहेगा, चाहे आप गिर जाए, फिसल जाए, चोट लग जाए, बट जो याद रहेगा वो यही एडवेंचर और होगा। असल चीज़ होती मेमोरीज हैं। ये भी बताइएगा आप कि एक तो आप माशाल्लाह इतना कुछ आपने किया है, आप में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, बट फिर भी आप किसी ना किसी से अपनी लाइफ में इंस्पायर हुई होंगी, जिसके बाद आपने कहा होगा कि मैंने भी ऐसे एक्टिवली लाइफ गुजारनी। जी, पाकिस्तान में एक फ़ीमेल नहीं है, हर जो है शोबे में डिफरेंट फीमेल्स हैं और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो मेरे ख्याल में से हमें रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर स्टडी करें। चाहे बेनज़ीर भुट्टो को आप देख लें, या नबीला को देख लें, या मुसरत मिसबा को देख लें, या आर्मी में आप निगार को देख लें, तो ये कामयाब ख़वातीन हैं। और ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। बिल्कुल। और इन्हीं खवातीन को हमें अपना वो बना लेना है, इंस्पिरेशन, और फिर करने की Exactly. कोशिश करनी है। इसी तरीके से पाकिस्तानी खवातीन जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच सैरिश खान, थैंक यू आप सो आई मच सैरिश। और आप भी एक इंस्पायरिंग वुमन हैं सही मानों में। इसी तरीके से अच्छा अच्छा काम करते रहिए और इंस्पायर करते रहिए लोगों को, हम तो यही कहेंगे।